All right. So namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि markets all time highs के पास मतलब resistance के पास काफ़ी time spend कर रही है, day highs के पास काफ़ी time spend कर रही है. तो what we are expecting is a breakout in the markets and हमने specifically बोला था बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे थोड़ा फोकस करो बिकॉज ये सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक बहुत दिन से मैं बोल के आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा अप मूव आ सकता है एंड आज हमको फाइनली वो ट्रेंडिंग मूव देखने मिला जिसके हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे. ओके तो आज का दिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज फॉर अस इन सितंबर. आई मीन द एंटायर सितंबर. आज का दिन वॉज काफ़ी अमेजिंग. जो भी ट्रेड्स आज जनरली यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. अभी आई थिंक मोर देन 40-50 DMs आए हमको रिगार्डिंग कितना प्रॉफिट आज उन्होंने बनाया ऑन आर ट्रेड्स दैट वी गेव टुडे. तो उसके भी स्क्रीनशॉट्स में चाहिए तो यहाँ पे अटैच कर दूंगा. इट वॉज अ वेरी गुड डे बट लेट्स लुक एट कैसे ये दिन आप ट्रेड कर सकते थे, कैसे हमने ये ट्रेड किया. ओके सो फर्स्ट व्हाट वाज अ प्लान ऑफ एक्शन. अ प्लान ऑफ एक्शन वाज ऑल द सेम. प्रीवियस डे हाइस के अगर ऊपर मार्केट निकलती है देन वी विल ऑलवेज बी बुलिश, वी विल नेवर बी बेरिश. ओके दिस इज अ फर्स्ट इन. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे खुली, गैप फिल किया. ओके मार्केट यहाँ पे खुली, गैप फिल किया. नेक्स्ट कैंडल का साइज देखो आप, नेक्स्ट कैंडल सीधा एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया. नाउ इफ यू गाइज रिमेंबर, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर एक्सपायरी है और कोई लेवल अगर बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक होता है मतलब समझ लो ये कैंडल में प्रीमियम्स अगर कॉल साइड, इन दिस केस सिंस ब्रेकआउट है तो कॉल साइड के प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ गए. ओके तो जब भी कॉल साइड के प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं व्हाट हैपेंस टू दी कॉल सेलर्स. अगर आप देखो यहां से वो लोग कॉल सेलिंग करके बैठे थे, अचानक ये कैंडल में प्रीमियम्स डबल ट्रिपल हो गए तो वो लोग पैनिक में आते हैं. तो पैनिक जब वो लोग करते हैं तभी ऑप्शन बायर्स का दिन चालू होता है एंड दैट्स व्हेन वी कॉट दिस रैली. ठीक है हम लोग ने अपना ट्रेड यहाँ पे ही दे दिया था. रीजन बीइंग इज हम लोग गैप फिल पे हमेशा एक ट्रेड देते हैं बिकॉज गैप रीजन एक सपोर्ट का काम करता है. ओके एंड अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट जो रैली की है फिर रुकी नहीं एंड पूरा दिन आज हमने सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड किया. द रीजन बीइंग इज हमने रीजन भी शेयर किया था ग्रुप में कि देखो निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी हमको ट्रेड करना नहीं है, सॉरी निफ्टी हमको ट्रेड करना नहीं है बिकॉज निफ्टी में कुछ ज्यादा ब्रेकआउट दिख नहीं रहा था. बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट था प्लस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी मतलब प्रीमियम्स वर ऑलरेडी लेस. ओके तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा मूव आता है देन ओटीएम ऑप्शंस बहुत अच्छे से मूव करेंगे. 4x 5x आराम से होंगे एंड आज हुए भी. जो भी ट्रेड्स आज हमने दिए सबके सब 2x हो गए. ओके फिन निफ्टी हमको इसलिए नहीं देना था बिकॉज फिन निफ्टी का एक्सपायरी हो चुकी थी तो इसके प्रीमियम्स काफी एक्सपेंसिव थे एंड विक्स भी अगर आप देखोगे तो आज 8% ऊपर था तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव थे प्रीमियम्स, इसके लिए हमने दिया नहीं फिन निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का ट्रेड करने का रीजन वाज वेरी सिंपल, एक्सपायरी था, प्रीमियम्स काफी कम थे. तो अगर मूव आता है, ठीक है एक्सपायरी के दिन जब भी कोई बड़ा मूव आता है देन प्रीमियम्स काफी तेजी से बढ़ते हैं. दैट इज द रीजन वी चोज बैंक निफ्टी. ओके तो बैंक निफ्टी यहां से हमने ट्रेड किया, फिर इसको छोड़ा ही नहीं, इसको पूरा यहां से यहां तक राइड किया है. ठीक है एंड यहाँ पे फिर अगर देखोगे थोड़ा वॉलेटाइल प्रॉफिट बुकिंग आई बट इतना भी नहीं आई जितना निफ्टी में. निफ्टी की भी मैं बात करूंगा. ओके बट एक चीज जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, मैं हमेशा शेयर करता हूँ अपने व्यूअर से कि देखो जब भी कोई ब्रेकआउट आया मार्केट में तो रिटेल को क्या लगता है कि इतना बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा, वो लोग शॉर्ट करने का सोचते हैं. देखो ऐसा मत करो कभी भी. अगर कोई अपसाइड पे ब्रेकआउट आया है कभी ट्राई करो ट्रेड उसके फेवर में लेने का, क्योंकि अगर आप लेते हो उसके फेवर में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे. जबकि अगर आप नेगेटिव साइड लोगे, समझो अगर ब्रेकआउट आया आपको लग रहा है कि बस अभी यहां से फेक ब्रेकआउट आएगा मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, तो अगर आप पी ट्रेड लेते हो उसमें से आप 10 आउट ऑफ मे बी 2 टाइम्स सक्सेसफुल होगे. ओके बट बाकी अगर आप विद द ट्रेंड ट्रेड्स अगर लोगे, समझो ये ट्रेड आपसे मिस हो गया यहाँ पे, तो वेट करो कंसोलिडेशन का. मार्केट कंसोलिडेट करेगी या छोटा पुल बैक देगी ही अगर और ऊपर जाना है मार्केट को. ठीक है आप ऑप्शन बायर्स का दिन जो मैं हमेशा बोलता हूं कब आता है, जब ऑप्शन सेलर्स पैनिक में आते. तो यहाँ पे इट वाज वेरी क्लियर, काफी दिन से ये लेवल टेस्ट हो रहा था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन ऑप्शन सेलर्स पैनिक करेंगे एंड वो हमको यहाँ पे दिखा भी. ओके एंड यहाँ पे समझो यहाँ पे ये रैली मिस हो गया रहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जब हो रहा है आप ले लो एक कॉल. ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा आपका एसएल जाएगा. बट अगर नहीं गया एसएल तो क्या होएगा आपको. देखो ये नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी कैंडल थी कि लोगों के टारगेट्स हिट नहीं हुए, उल्टा स्किप हो गया था प्राइस. मतलब हमने एक टारगेट दिया था 288 का बट वो 288 कभी आया ही नहीं, प्राइस सीधा 320 340 पे आया. तो ये ऐसे मूव्स आपको देखने मिलेंगे जब भी ऑप्शन सेलर्स पैनिक में रहते हैं. तो ओके तो ऑलवेज स्टे विद द ट्रेंड, कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत करो. कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो कॉल बाइंग पे रहो, कोई ब्रेक डाउन दिख रहा है तो कॉल सेलिंग पे रहो. ओके
सो इट वॉज अ वेरी क्लियर ट्रेंडिंग डे ऑन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी. निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी क्यों इतना आज ऊपर नहीं जा रहा था? देखो निफ्टी में एक चीज मैंने बोला था कि प्रीमियम एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं बिकॉज फेड रेट हाइक आज रात को है, मतलब कल फिन निफ्टी की निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लोग अपने पोजीशंस एडजस्ट वगैरह करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा निफ्टी अवॉइड करना ही ठीक है. बट अगर आप देखोगे आज मार्केट्स में, एक तो रीजन वाई निफ्टी वॉज डाउन, मतलब इतना पार्टिसिपेट किया नहीं रैली में, इज बिकॉज आईटी सेक्टर के सब स्टॉक्स वो वेरी डाउन. लेट्स सी अगर आईटी अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे आईटी सबसे डाउन था. देखो 3% नीचे था, मतलब आईटी के सब स्टॉक्स वो वेरी डाउन. एंड आईटी इज अ हैवी वेट सेक्टर, ठीक है. तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आईटी का वेटेज काफी हाई है, तो उसके वजह से निफ्टी उतना ज्यादा सपोर्ट किया नहीं मार्केट को. ओके, एंड ये इंडेक्स मैनेजमेंट होता ही है हमेशा. अगर आप देखोगे तो अगर बहुत बड़ा मूव बैंक्स में आता है तो निफ्टी आईटी को नीचे रखा जाता है. क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी आईटी भी बढ़ गया और बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी बढ़ गए तो फिर निफ्टी हमारा इंडेक्स 26,000 एक ही दिन में आ जाएगा. ओके, दैट इज द रीजन. ये थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, नथिंग एल्स. एंड देखो ये ट्रेड यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था, आप ले सकते थे, जो हमारा हमेशा बोलते हैं हम लोग बुल ट्रैप. बुल ट्रैप क्या होता है? जब भी एक ब्रेकआउट आता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नो डाउट एक अच्छा ब्रेकआउट आया मार्केट में. एंड क्या हुआ मार्केट में? ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है. एंड सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट फिर से वो ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गए. तो यहाँ पे आपको फिर से रीटेस्ट दिया मार्केट ने. यहाँ पे आप पी ट्रेड एंटर कर लो. मैं आपको बोल रहा हूँ बुल ट्रैप में जब भी बुल ट्रैप बनता है उसका जो डाउन मूव रहता है वो काफी क्विक रहता है. अगर आप देखो यहाँ से फट मार्केट बहुत नीचे गई और हमारा सपोर्ट 25,300 यहाँ से पलट के यहाँ पे थोड़ा साइडवेज यू कैन से मे बी नेक्स्ट वीक कल के पोजीशंस बनना चालू हो गए यहाँ पे. ओके, सो इट वॉज अ वेरी ईजी डे फॉर यू गाइज टू ट्रेड. देखो ये छोटे छोटे चीज़ है जो आप लोग सीखोगे, ठीक है. जैसे बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स. अगर आप देखोगे मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर कभी कुछ मैं लगाता नहीं हूँ, ना मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करता हूँ. एंड दिस वर्क्स फॉर मी. ओके, जो मैं प्राइस एक्शन में सिखा रहा भी हूँ आपको धीरे धीरे. नेक्स्ट वीडियो भी आएगा बिफोर सितंबर एंड्स, द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज. यू गाइज स्टे सब्सक्राइब्ड इफ यू गाइज वांट टू वॉच दैट वीडियो. ओके, तो निफ्टी में अगर आपने बुल ट्रेड मिस किया रहता तो यहाँ पे एक बुल ट्रैप बन गया था, तो एक अच्छा पी ट्रेड भी आपको मिल गया था यहाँ पे. ओके, एंड लेवल्स का रिस्पेक्ट तो यार बखूबी बहुत अच्छे से किया है आज मार्केट्स ने. सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड डे फॉर अस. ओके, एंड दैट बीइंग सेड, आई थिंक बहुत सारी डिमांड था डीएम्स में कि जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारा 25% ऑफ, वो एक्सटेंड करने का. सो टिल टुनाइट 12 AM मिडनाइट तक आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दैट 25% डिस्काउंट ऑफर. अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप जहाँ पे हम लोग ये लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड देते हैं, देन यू कैन ज्वाइन. देखो एवरी ट्रेड इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन दैट ग्रुप. हमारे भी एसएल हिट्स होते हैं. अगर आप देखोगे साइडवेज डे में स्पेशली हमारे बहुत सारे एसएल हिट्स होते हैं. बट देन हम लोग वेट करते हैं ऐसा ट्रेंडिंग डे का, बिकॉज ऐसा ट्रेंडिंग डे अगर मिल गया तो वो पूरे पाप धुल जाते हैं. मतलब पूरे स्टॉप लॉसेज जो धीरे धीरे हम लोग लेते हैं या स्लो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज जो हम लोग लेते हैं साइडवेज डे पे, वो एक ही दिन में कवर हो जाते हैं अगर आप एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ोगे तो. एंड हमारा यूएसपी वही है. देखो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्रेंडिंग मूव हम लोग रेयरली मिस करते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं मिस होता है हम लोग से भी ट्रेंडिंग मूव, बट बहुत रेयर होता है कि हम लोग ट्रेंडिंग मूव मिस करें. तो वंस अगेन अगर आपको ट्रेड्स या अगर आपको ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है और राइड कैसे करना है, देन यू गाइज कैन जॉइन आवर ग्रुप. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हम लोग एवरी ट्रेड के बाद उसका लॉजिक भी शेयर करते हैं क्यों हम लोग वो ट्रेड ले रहे हैं. सो यू गाइज कैन अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम. ओके, तो ये थोड़ा मार्केटिंग बात है. अभी लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. अभी हमारे पावेल भाई आने वाले हैं रात को और बोलेंगे कि फेड रेट कट होने वाला है. नाउ एक चीज है, देखो फेड रेट कट होने वाला है, शायद मार्केट्स को ऑलरेडी पता था, तो मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया मूव. पॉसिबिलिटी है, राइट? तो मे बी हमको कल कोई ज्यादा अच्छा मूव देखने ना मिले. इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ओके, बट डिपेंड करता है कल अगर मार्केट किधर खुलती है उस पर हम लोग को ट्रेड करना है. तो कल का हम लोग तुरंत एनालिसिस देख लेते कल करना क्या है. सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख ले. डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 52,600 का, वो आज आ गया है और उससे भी ऊपर गया मार्केट. हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 53,000 तक जाएगा, बट थोड़ा 52,950 से पलटा है. ठीक है ना. नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है इसका? नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा हमारा ऑल टाइम हाइज है विच इज 53,350. ओके, एंड फिन निफ्टी देख लेते. फिन निफ्टी में क्या है? फिन निफ्टी भी हमारा एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया. देखो एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कल भी मैंने ये बोला था, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट इज वेरी हाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल देखने मिल गया कि ये लेवल कितने बार टेस्ट हो चुका होता और प्राइस यहाँ पे ही सस्टेन कर रहा था एंड मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला. ये आप स्टॉक्स पे भी आप चेक कर सकते हो. दिस इज वेरी इफेक्टिव.
देखो ये एक प्राइस एक्शन का रूल है, कभी भी कोई प्राइस अगर अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है बहुत बार देन वो लेवल वीक हो जाता है। सिमिलरली अगर ये सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था बहुत बार देन वो वीक हो जाता है, बट यहाँ पे सिंस रेजिस्टेंस के पास है और ट्रेंड भी अपसाइड पे है तो चांसेस है वेरी हाई कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, एंड वो ब्रेकआउट कैंडल हमको देखने मिला, वो भी इतना बड़ा। ओके, तो फिन निफ्टी में इट इज़ वेरी क्लियर, फिन निफ्टी इज अ बुलिश कैंडल, ऑल टाइम हाइज फिन निफ्टी में आ गया, फिन निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में बाकी है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी बिल्कुल राइट, मिड कैप निफ्टी में उल्टा हुआ, मिड कैप निफ्टी में कुछ नहीं हुआ आज, मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे उल्टा नेगेटिव कैंडल बना है। द रीजन बीइंग इज सिंस आज का मूव वाज ओनली ड्रिवन बाय प्राइवेट बैंक्स, मतलब इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने ही मूव्स लाया। जैसे कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स का चार्ट उठा के देख लो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सब लोग टॉप पे रहेंगे। दैट इज द रीजन आज हमको उतने इंडेक्स में अच्छा मूव मिला, बट मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज़्यादा मूव मिला नहीं। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे थिंग्स लुक बुलिश। निफ्टी अगर मैं देखो डेली टाइम फ्रेम पे, देखो अभी तक इसके रेजिस्टेंस के पास ही है, बट अभी भी बेरिश नहीं है। बेरिश क्या है, हमारा सिंपल लेवल था 25,300 के नीचे अगर जाता है देन वी विल बी बेरिश, उसके पहले हम लोग बेरिशनेस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी में। ओके, नाउ कल क्या करेंगे मार्केट में, कल का प्लान देख लेते हैं अभी। नाउ कल टुमारो डिपेंड्स हम लोग कल किधर खुल रहे हैं, तीनों सिनेरियोज देख लेते हैं हम लोग। ओके, तीनों। नाउ अगर इमेजिन करो आप बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है मार्केट, ठीक है, गैप अप का चांसेस इसलिए मेरे को हाई लग रहा है, रीजन बीइंग इज देखो अगर आप देखोगे मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं गया, ये ब्रेकआउट देख के बहुत रिटेल कॉल बाय करके गया रहेगा। ओके, एंड क्या हुआ है मार्केट में उनको ये डाउन मूव में सबको निकाल दिया, मतलब जो भी कॉल लॉन्ग्स लेके गए थे वो लोग सबको निकाल दिया यहाँ पे। ओके, एंड जब भी कोई बड़ा मूव आना रहता है मार्केट में, रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है। रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स मतलब पहले वीक प्लेयर्स को निकाला जाता है, जैसे रिटेल हो गया, उनको निकाला जाता है, देन वो मूव लाया जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे ये पूरा रिटेल जो भी सी होल्ड कर रहे थे वो लोग ने लॉसेस में अपना पोजीशंस काट दिए रहेंगे, और कोई कोई लोग तो पी बाई भी करके लेके गए रहेंगे बिकॉज ये ब्रेकआउट फेक हो गया इसके लिए। ओके, बट देखो ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट अगर फेक होता तो 25,300 के नीचे हमको क्लोजिंग मिलती, वो हमको मिली नहीं है। मार्केट अभी भी एक हायर लेवल पे सस्टेन किया। ओके, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट चांसेस आर कि ये एक शेकआउट था टू रिमूव दी कॉल बायर्स, एंड मे बी वी कैन सी अ गुड मूव टुमारो। ओके, दैट इज द रीजन हम लोग एक कॉल बाय करके गए, OTM कॉल, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हम लोग ने, सिर्फ 35-40 पॉइंट्स का रिस्क लिया हम लोग ने, एंड वी हैव टेकन दिस। लेट्स सी अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो एटलीस्ट 2x होएगा। ओके, बट वो बात की बात है। तो अभी कल का प्लान क्या है, कल देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला मार्केट में देन आपको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करना है और कुछ नहीं करना है, बिकॉज अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला मार्केट में तो ऐसे कैंडल आपको देखने मिल सकती है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज जो भी कॉल बाय करके गए थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, नाउ बाई चांस कल अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट 25,300 के नीचे खुलती है देन आप सिंपली वेट करो, समझो गैप डाउन खुल रही है, सिंपली वेट करो एक पुल बैक का। ठीक है, या चांसेस आर वेरी हाई कि वो पुल बैक आए भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मार्केट में ऑलरेडी बाइंग करके गए हैं लोग, हो गया, अगर बाइंग करके गए, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर बाइंग करके गए लोग, तो वो लोग का स्टॉप लॉस यहां पे किधर रहेगा, सिमिलरली निफ्टी में भी वो लोग का स्टॉप लॉस यहां पे किधर रहेगा। तो अगर यहां से अगर नीचे खुलती है मार्केट देन वो लोग अपने पोजीशंस एग्जिट करेंगे, तो मे बी आपको वो पुल बैक देखने भी ना मिले और मार्केट नीचे ही नीचे जाए। ओके, सो 25,300 के नीचे अगर कल मार्केट खुलती है देन आप पी बाई करके रख सकते हो, थोड़ा क्वांटिटी फर्स्ट टिक पे ले लो इन केस पुल बैक नहीं आया तो, और फिर अगर पुल बैक आता है देन आप थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। दैट कुड बी अ गुड सेंसिबल ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। ओके, अगर गैप डाउन खुलता है तो, अगर गैप अप खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा साइडवेज जा सकता है मार्केट। ठीक है, नाउ एक अलग सिनेरियो जहां पे मार्केट अपने पावल साहब ने कुछ भलता ही न्यूज़ दे दिया, मतलब इट वेरी जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा न्यूज़ दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो उसमें आप क्या करना है, उसमें आपको सिंपली करना है 25,500 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है देन आपको बुलिश ट्रेड्स ही लेना है, अगर न्यूज़ सरप्राइजिंग रहा तो। ठीक है, अगर न्यूज़ सरप्राइजिंग नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था वही आया है, देन साइडवेज जा सकता है मार्केट अगर गैप अप खुला तो। ठीक है, बट अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट्स में सेलिंग आ सकती है। बट अगर कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ आया तो सिंपली आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा 25,500 के ऊपर आप लॉन्ग करोगे, 25,300 के नीचे आप शॉर्ट करोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो द लेवल्स फॉर टुमारो क्या रहेगा, लेवल्स फॉर टुमारो अगर हमको देखना है, रेजिस्टेंस गोइंग टू बी दिस, सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस ओनली, 25,340 आप सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट 25,300, एक्चुअली इसको निकाल देते अभी 25,300 ही आपका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। एंड इंट्राडे में आपको अगर रेजिस्टेंस लेना है, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और पुल बैक आता है, पुल बैक का रेजिस्टेंस लेवल विल बी 25,000। देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है,
25,400 could be your intraday resistance for tomorrow. ओके, बैंक निफ्टी का लेवल्स अगर मेरे को देखना है, बैंक निफ्टी का लेवल्स फर्स्ट लेवल ये रहेगा, सपोर्ट ऑफकोर्स हमारा ये रहेगा जहाँ से आज एक ब्रेकआउट आया मार्केट में, ठीक है, तो इसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, एंड दिस गोइंग टू बी आवर अल्टीमेट सपोर्ट. तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश है, बट मार्केट अगर इसके नीचे आता है देन थोड़ा पैनिक कर सकते हैं कॉल बायर्स, एंड देन हमको एक अच्छा पी बाई ट्रेड भी मिल सकता है कल. दोनों साइड सोचो, बायर्स रख के मत चलो कल, ठीक है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, इसका काम अब हो गया है, तो मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे आता मार्केट देन फिर सीधा 51,950 आ सकता है, एंड 51,950 अगर कल ब्रेक होता है देन तो एक बहुत बड़ा, जैसे आज बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना था वैसे एक नेगेटिव कैंडल देखने भी मिल सकता है अगर 51,950 के नीचे जाता है मार्केट तो. ओके, फिन निफ्टी इज ऑल टाइम हाइस पे, तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा. अगर आपको सपोर्ट चाहिए इसमें, देखो सपोर्ट मेरे हिसाब से आप इसको ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट अगेन आप इंट्राडे वाइज इसको ले सकते हो क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाइंग आई थी मार्केट में, तो दैट कुड बी योर गुड इंट्राडे सपोर्ट फॉर टुमारो. ओके, तो ये हुई लेवल्स की बात, एंड जो मैंने तीनों सिनेरियोज बोले वो भी आपसे मैंने शेयर कर दिए हैं, ठीक है. तो कल रेडी रहो, कल मार्केट किधर खुलेगी उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है, एंड जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, सो यू गाइज कैन लुक एट दैट, ठीक है. एंड इफ यू गाइज लाइक द एनालिसिस, यार थोड़े वीडियोस पे लाइक करो, 200 लाइक्स हमारे कभी होते ही नहीं है वीडियोस पे, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, गेट अस एटलीस्ट 400 लाइक्स सो दैट यू नो वी कैन थोड़ा मोटिवेशन रहे ग्रो करने के लिए, ठीक है. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.